जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जो ये चैप्टर है दिशा और दूरी, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहां से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे और ये आप सभी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो इसको ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। और जो हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 नंबर लेने का, तो उसमें एक और क्लास हमारी जुड़ने वाली है। तो देखते रहना क्लास को। तो क्लास शुरू करें उससे पहले देखिए क्या है कि जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। इस बात से समझ रहे हो? इसमें आपसे रिलेटेड क्या है कि पढ़ने वाला ही नहीं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये जानने वाला ही सिलेक्शन ले जाता है। इसका मतलब यही है आपके स्टूडेंट के लिए कि पढ़ने वाला नहीं पास होता, सही पढ़ने वाला, उसको पता होना चाहिए कि क्या मुझे पढ़ना है क्या मुझे छोड़ना है। ठीक है, तो वही स्टूडेंट है वो सिलेक्शन ले जाता है। तो आपके पास भी ये पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम चलते हैं दिशा और दूरी की तरफ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या है कि दिशा और दूरी में सबसे पहले दिशा की बात करें, हम दिशा की बात करें तो ये हमारी चार दिशाएं होती हैं मेनली जिनकी हम बात करते हैं। इधर होती है हमारी पूर्व दिशा, इधर होगी हमारी कौन सी पश्चिम दिशा होगी, इधर कौन सी होगी हमारी उत्तर दिशा होगी, इधर हमारी कौन सी होगी दक्षिण दिशा होगी। ये हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके अलावा जो यहां पर जो दिशा बनेगी इन दोनों के बीच में, उस दिशा को क्या बोला जाएगा? उस दिशा को बोला जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दिशा बनेगी आपकी ये वाली, इसको क्या बोला जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा इसको बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो दिशा बनती है उसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में तो जो हमारी दिशा बनेगी उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा उसको हम बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी कितनी होगी? 8 दिशाएं होगी। समझ में आ गया? और अगर सूर्य की बात की जाएगी तो जो आपका सूर्य निकलेगा, ठीक है, वो कौन सी दिशा में निकलता है आपका सूर्य? ये आपके पूर्व दिशा में निकलता है। तो अगर सूर्य की बात की जाएगी तो हम पूर्व दिशा मानेंगे, और जो बिंदु होगा वो केंद्र बिंदु आपका ये होने वाला है। ठीक है, इसी से आपकी सारी दिशाएं चलने वाली हैं। ये बेसिक चीज थी, अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन आने वाले आपके लिए इजी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन ये टाइप नंबर पहले की पहला है, टाइप नंबर पहली है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। क्या है कि सुबह से सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। तो यहां से मान लेते हैं वो आदमी चलता है और उसने क्या किया, जैसे ही सूर्य उगता है तो उसके बाद क्या किया? पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक। पश्चिम कौन सा है? ये है आपका। ठीक है, इधर क्या किया उसने? 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई है। ठीक है, इसके बाद क्या किया? फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। अब कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, इस तरीके से खड़ा हुआ है, अब दाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा और क्या कितने किलोमीटर जाता है? 6 किलोमीटर। तो यहां से वो चलता है और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद क्या है? फिर वह दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो अब यहां से यहां तक चला तो यहां से 4 किलोमीटर हो गया और ये 2 किलोमीटर और आपका हो गया। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। तो यहां से वो चलता है किधर? इधर विद्यालय पहुंचने के लिए। अब क्या है, स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये स्कूल में पहुंच गया। अब प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या होगा कि जहां से उसने शुरुआत की थी वो उसका होगा प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु कहां होगा? जहां पे जाके वो रुकेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, और अगर यही है तो इसको केंद्र बिंदु हम मानेंगे। तो ये हमारी दिशाएं बनेगी 4, और यहां पर है उसका स्कूल, यहां पर उसका स्कूल है। तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी? ये कौन सी दिशा होगी? ये होती तो हमारा पूर्व हो जाता, ये होती तो उत्तर हो जाता। और इसमें मैंने कौन सा बताया था? कौन सी दिशा बताई थी हमने? उत्तर पूर्व दिशा।
तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से कैसे किया? जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते हुए चलना है। दायां बोला जाए तो अपने आप को वहां पर इमेजिन कर लेना कि यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा दायां कौन सा होगा, इधर वाला। बायां बोला जाए तो ये कौन सा होगा, मेरा बायां होगा। ऐसे खड़ा हुआ हूं तो दायां ये रहेगा, बायां ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आगे आप क्वेश्चन और करोगे तो और समझ में आता जाएगा आपको। देखिए क्या है कि एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो मानते हैं यहां से मीना ने चलना प्रारंभ किया सूर्य की ओर, तो सूर्य किधर निकलता है, पूर्व दिशा में। तो यहां पर चलना प्रारंभ किया उसने। ठीक है, इधर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, कुछ दूर चली फिर वो बाईं ओर मुड़ी। तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहां पर वो बाएं मुड़ गई है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, दोबारा वो अपने बाएं मुड़ी। अब वो यहां पर है तो उसका बायां कौन सा होगा, ऐसे खड़ी हुई है तो बायां कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर बायां मुड़ती है और चलती है। ठीक है, फिर क्या है कि कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब ऐसे है, यहां पर है तो उसका बायां कौन सा होगा, ये वाला बायां हो जाएगा। तो यहां से चल के ये वाला बायां हो जाएगा, तो इधर मुड़कर चलती है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो कौन सी दिशा में मुंह है, अब उसका मुख इधर है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से कौन सी दिशा है, इधर। इधर कौन सी दिशा आपकी, ये हमारी दक्षिण दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर दक्षिण दिशा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये इतनी चली, अगर ये इतनी चलती तो ठीक है, इसमें फिक्स तो नहीं दिया गया। तो अगर इतनी चलती तब भी तो वो यहां पर जाके मुड़ती। तो उसका मुख पूछा है तो मुख इधर ही रहेगा। चाहे वो और लंबी चली जाती तब भी वो इधर ही रहती, तो उसका मुख कहां रहता, इस साइड में रहता। और ये कौन सी दिशा है आपकी, ये हमारी दक्षिण दिशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। समझ में आया? आगे देखिए क्या है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। तो मान लेते हैं ये है बिंदु ए। ठीक है, ये बिंदु ए है, ए को मिटा देते हैं, बिंदु ए है। और यहां से राम ने चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अब दिशा बता दी आपको, कौन सी दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा आपकी ऊपर की तरफ है, तो इसमें कितने किलोमीटर चलता है, वो 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब इधर खड़ा हुआ है तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर ऐसे खड़ा हुआ है तो बायां कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इधर चलता है कितने, 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इधर, और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहां पर आ गया 6 और 6 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर हो गया। और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो ये यहां पर पहुंच गया। और ये कौन सा बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये आपका ए बिंदु था। अब राम का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछा, दिशा में पूछा है, कौन सी दिशा में है। तो इधर है, इधर कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण दिशा। ठीक है, अगर मुड़ने में दायां बाएं में कभी गलती हो जाए ना तो समझ जाना आप, ठीक है, कि क्या बात हो रही है। मैं आपको समझा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मेनली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जिसमें मुख पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसमें और चीजें पूछ जाती है तब आपको यहां पर लिखना होता है। तो एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहां से चलना प्रारंभ किया उसने, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, वो बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर यहां से घूमेगा, फिर क्या होगा, 6 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद क्या है, फिर वह दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर घूमेगा, इधर घूमेगा इस बार, और 5 किलोमीटर चलेगा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, इधर कौन सी दिशा आपकी, इधर कौन सी दिशा आपकी, उत्तर दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी दिशा में चलता है, वो उत्तर दिशा में चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तो सारे एक जैसे थे, ये थोड़ा अलग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। ठीक है, सिर क्या है उसका नीचे है और पांव क्या है उसके ऊपर है। अब डिजाइन आप अपने आप से बना लेना। ठीक है, आंखें भी बना देते हैं इसकी।
सहरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, योगा कर रहा है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, उसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, मतलब कि इधर मुंह करके है, इस साइड मुंह है, लेकिन सीधा नहीं है, क्या है, उल्टा है। तो उल्टा में क्या करना है, अब देखिए मैं उल्टा करके तो आपको दिखा नहीं सकता, और ना आप उल्टा करके अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हो तो इस समय जो आपका दायां होगा ना वो आपका बायां होगा, जो बायां होगा वो दायां होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उल्टे खड़े होंगे, जैसे ये पेन है इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट अगर ये घूम के जाएगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हम उल्टे खड़े होंगे तो जो हमारा दाहिना है वो बायना बन जाएगा और जो बायां है वो दायां बन जाएगा। तो अपने आप को ऐसे इमेजिन करना, उल्टा बोला जाए, जो दायां होगा उसको बायां मानेंगे और जो बायां होगा उसको दायां मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना होता है इसको। तो देखिए क्या है, उसका मुख क्या है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। मान ले इधर मुख है उसका, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तो अपने आप को यहां पर इस तरीके से खड़े करना है, बायां हाथ पूछा है तो अपना बायां ये है, लेकिन ये अब क्या होगा, उल्टे में दायां होगा, और जो दायां वो बायां होगा। तो ये वाला कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर दिशा। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो यहां से क्या करता है, वो अपने विद्यालय से पूर्व की ओर चलता है, कितना, 7 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर जो व्यक्ति आ गया, अब वो बाईं ओर मुड़ेगा इधर, तो 4 किलोमीटर चलता है, ये बोला गया है, ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो इधर मुड़ गया और कितने किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब इधर से क्या किया, वो दाईं ओर मुड़ जाता है और वो कितने किलोमीटर चलता है, वो 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां से चलेगा वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो उसका मुंह कौन सी दिशा की तरफ है, ठीक है। अगली टाइप, ये टाइप नंबर 2 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। टाइप नंबर 2, इसमें और इसमें क्या अंतर था, देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सी दिशा में था, इसमें आपसे दूरी पूछी जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन पूछ लिया, अब पूछेगा आपसे क्या, डिस्टेंस पूछेगा। तो देखिए क्या है, और जो तीसरी टाइप होगी उसमें दोनों पूछेगा। क्या है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। तो यहां से कोई साइकिल सवार है, वो पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चलता है। आगे देखिए क्या है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब यहां से उत्तर की ओर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहां पर मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर यहां से चलता है। आगे क्या बोला गया, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है बाईं ओर। अब इधर है, इधर से इधर मुड़ेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, 40 किलोमीटर चलता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो यहां से उसने शुरू किया और यहां पे जाके वो रुक गया, तो 40 किलोमीटर यहां से चला, 20 किलोमीटर यहां से और 40 किलोमीटर यहां से। तो 40 प्लस 20 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, कितने किलोमीटर की दूरी तय की है उसने, कुल उसने 60 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 100 किलोमीटर की दूरी क्या की है, उसने तय की है। तो जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कितने किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये होगा, हमने तो ऐसे देखा है एग्जाम में। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आपको अगले क्वेश्चन में तो पता ही चल जाएगा, जिसमें ये होगा ना वो अगला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, मतलब कि वो कुल कितने किलोमीटर चला है, ये हमसे पूछा गया है। ना कि ये पूछा गया है कि उसको आने में अब कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, या कम से कम कितनी दूरी तय करके वो घर पे आ सकता है। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। आगे देखिए क्वेश्चंस, जो दूसरी टाइप आप सोच रहे हो आपके दिमाग में आई थी, वो ये है क्वेश्चंस। क्या है कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। तो यहां से घर से निकला है और वो दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर गया है, 25 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। और वो बस स्टैंड पर पहुंच गया। तो यहां पर क्या है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर पहुंच गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। अब यहां पर है, यहां पर ऐसे खड़ा हुआ है, बायां कौन सा, ये है। तो इधर मुड़ता है वो और कितने किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है।
आगे क्या बोला गया, फिर से वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो फिर से वो बाएं मुड़ा है, इधर से इधर मुड़ गया अब, ठीक है, यहां पर आ गया और 25 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है, ठीक है। तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो इसमें आप बताना है कि मूल स्थान कौन सा था, ये वाला, और अब कहां पे ये वाला है, तो वो कितनी दूरी पर है, यहां से यहां पर इतनी ही दूरी पर है ना, ठीक है, इतनी दूरी पर है, और ये दूरी कितनी है, ये आपको नीचे दिया गया 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछे कि मूल स्थान से कितनी दूरी पर है या कम से कम कितनी दूरी है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर, या कितनी दूरी तय करके वो घर पहुंच सकता है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो ये आपका 15 बन गया, जो ये नीचे वाला होगा उतना ही ऊपर वाला है, क्यों, क्योंकि इधर भी 25 है, ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये है और ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन दूर हो गया। आगे देखिए क्या है कि राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, तो राम है यहां पर जो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। आगे देखिए क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब वो इधर खड़ा हुआ है तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये उसका दायां हो जाएगा, और वो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे क्या है, पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो इधर से दायां होगा और 10 किलोमीटर चलेगा, तो यहां से वो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब क्या हुआ, यहां से वो दाएं मुड़ता है, तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कितने किलोमीटर चलता है, इधर है ये हो गया दायां, ठीक है। पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब वहां से ये यहां पे आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें बताना क्या, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये कुल था, ये वाला कुल कितना था, ये वाला ये 15 किलोमीटर था, हम यहां पर मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से चलना शुरू किया था उसने, तो ये 15 किलोमीटर था, तो ये वाली दूरी कितने किलोमीटर है, इधर है उतनी बराबर है, तो ये 10 किलोमीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, 5 किलोमीटर। अब वो यहां पर है, पहले यहां से चलना शुरू किया था, तो ये वाली दूरी हमें बतानी है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। कितने किलोमीटर, 5 मीटर दिया हुआ तो मीटर हो जाएगी, किलोमीटर दिया हुआ तो किलोमीटर हो जाएगी। इससे कंफ्यूज मत होना, जो दिया है वो ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 मीटर होगा, मैंने यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ है सभी में, तो ये मीटर है, ठीक है। मोस्टली किलोमीटर या मीटर ही मिलता है, तो इसलिए किलोमीटर ध्यान रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पर 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। आगे देखिए, अभी तो और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। रंगा अपने घर से दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 40 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। तो रंगा द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन था ना, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस कुल दूरी बतानी है, इन सभी को जोड़ के आपको लिखना है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। इससे आसान और कुछ मिलेगा नहीं। आगे देखिए क्या है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। टाइप नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझ गए तो बाकी दो तो आ ही जाएंगी, और बाकी दो समझ गए तो ये तो आ ही जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से है ये क्या, इसमें दोनों चीजें आपको बतानी है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, तो जो शारदा जी हैं उन्होंने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, और 15 किलोमीटर चलने के बाद वो 2 बार अपने बाएं घूमी। तो यहां से वो 15 किलोमीटर चली, उसके बाद बाएं घूमी, तो बाएं कौन सा होगा, ये हो गया। तो यहां से क्या हुआ, बाएं घूमी, और क्या हुआ, फिर दोबारा से वो बाएं घूमी। तो यहां से उसने यहां पर भी 15 किलोमीटर चली वो, और यहां पर भी 15 किलोमीटर चली है वो, ठीक है। अब वो है अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रस्थान स्थल था ये, और अब यहां पर है, ठीक है। जिसको प्रस्थान स्थल बोला जाए, प्रारंभिक बिंदु बोला जाए, आरंभिक बिंदु बोला जाए, तो होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, और अंतिम बिंदु या आपको बोल दिया जाए कि अंतिम में किस दिशा में है, तो ये वाला होगा। अब हमसे पूछा है कि कितने किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, नीचे उतना ही है, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दिशा कौन सी है, पूर्व, तो 15 मीटर, सॉरी मैं किलोमीटर लिख देता हूं, फिर से वही हो गया, ठीक है। तो ये क्या मीटर है आपका, 15 मीटर, तो ये 15 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्या है,
सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो पहले क्या है, सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला है, तो यहां से सुनील ने चलना शुरू किया और क्या किया, वो दक्षिण की ओर 15 मीटर चला है, ठीक है, 15 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर, तो बाएं ये हो गया, और बाएं मुड़कर कितने मीटर चला है, वो 20 मीटर चला है। बाएं मुड़कर कितने मीटर चला, 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, तो बाएं मुड़कर क्या हुआ, 15 मीटर चला। तो अभी तो हमने एक किया था शायद, ठीक है, ये वाला और ये वाले में क्या अंतर है, 15 20 15, इसमें क्या था 15 15, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट कर देना ये तो, ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं अभी। आगे देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर चलता है कितने मीटर, 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर उसने चलना शुरू किया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वहां से वह 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। आप 15 मीटर दक्षिण की ओर गया और वहीं से वो उत्तर की ओर चलता है, तो यहां से ये 15 मीटर चला, तो अब मान लेते हैं यहां पर पहुंच गया, अब वो 12 मीटर चलता है यहां से, अब वो यहां पर आ गया, ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, 12 मीटर की हो गई। अब क्या हुआ, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम कौन सा ये है, तो इधर कौन कितने मीटर चलता है, वो 4 मीटर है, वो पश्चिम की ओर चलता है। तो वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले वो यहां पर होगी ये दूरी, ठीक है, ये दूरी होगी आपकी कितनी, 4 मीटर, ये होगी आपकी 3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 4 5 मीटर। ये ट्रिपलेट होती है ना, 3 4 5, या अगर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से बन गया आपका त्रिभुज, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या होता है, ये आपका है 4 मीटर, ये है 3 मीटर, तो क्या होता है, यहां में निकालना है, ये निकालना है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, आधार का लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 3 3 9, ठीक है, और प्लस में 16, 25 का, और 25 का रूट क्या होगा, 5, तो यहां पर कर्ण कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो यहां पर क्या 5 है, ठीक है, ये तो पता चल गया 5 है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है। अब प्रारंभिक बिंदु था ये वाला था यहां पे, तो ये इसका केंद्र बिंदु बना, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, इधर है आपकी दक्षिण, इधर है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो 5 मीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से चेक करना था ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन, फिर से रिपीट करवाता हूं, देख लेना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है अपना। क्या होता है, ये ट्रिपलेट है, क्यों बनी है ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज बन गई आपकी, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन गया। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको ट्रिपलेट एक मैथ में बताने वाला हूं, तब आपको समझ में आएगा ये अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चंस में यहां पर भी यूज होने वाली है। ये क्या है, देखिए क्या है कि राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो राहुल है वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 10 किलोमीटर चल रहा है ना इस बार, ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, बाईं ओर इधर मुड़ा और वो कितने मीटर चला, वो 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर चला। आगे क्या है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब इधर है, इधर से वो क्या हुआ, दायां मुड़ा और वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ओके। फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर, तो ये यहां तक हो गया और 5 और हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 किलोमीटर चलता है, यहां पर 3 किलोमीटर, बाकी ये 5 हो गया, यहां पर आ गया, ठीक है। और अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर इधर से वो 3 किलोमीटर चला, तो यहां से ये डिस्टेंस बच गई। ये कितने की बच गई, अगर यहां पे आ जाता तब 2 की हो जाती, ठीक है, तो ये बन गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पूछता है, तो हम शॉर्टकट निकालते हैं। तो देखिए यहां से अगर वो यहां पर आता तो यहां पर 2 किलोमीटर हो जाती यहां पर, क्योंकि इसके सिद्ध में आते ही कितनी चाहिए, यहां पर आने के लिए 2 किलोमीटर, तो यहां पर क्या हो गया 2 किलोमीटर,
10 किलोमीटर यहां से यहां तक की थी, 2 किलोमीटर ये होगी, तो ये लाइन पूरी कितने किलोमीटर की बन गई, किलोमीटर की 12 किलोमीटर की बन गई है। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक की कितनी है, ये टोटल कितनी है आपकी 8 है। ठीक है, जिसमें से यहां से लेकर यहां तक की 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या है 5 किलोमीटर, तो यहां से यह क्या हो गई 5 किलोमीटर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, अब हमें ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी है। ये आपका वही ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, वही आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का कोण यहां से बन रहा है, तो यहां पर है कितना 12, यहां पर है 5। तो जिसको ट्रिपलेट याद है उसको पता है क्या होती है ट्रिपलेट, 5, 12 और 13। ठीक है, क्या होती है 5, 12, 13। तो 5 हमारे पास है, 12 हमारे पास है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13। और कर्ण क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ा होता है, 13 हो जाता है, तो यहां पर 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 13। इसके बाद देखिए 13 तो किलोमीटर आ गया, तो किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो ये आपका आंसर हो गया। और दक्षिण पूर्व भी चेक कर सकते हो कि यहां पर देखिए यहां से यहां पर ये दक्षिण में है और पूर्व दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व भी हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये 13 कहां से आया, मैं उसको एक बार अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, तो मैथ की क्लास में तो सीखेंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारी इस तरीके से ट्रिपलेट बनी है और ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये कितनी हमारी 12 किलोमीटर है और ये हमारी 5 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया हमारा कर्ण बन गया। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये होता है। तो इसका क्या है कि कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता, निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 25 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, प्लस आधार कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो कर्ण इधर हो गया आपका कितना 169, और ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट पे चला जाएगा, और 169 कितने का होता है 13 का, तो कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया। इस तरीके से आया है, ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन आपको नहीं करना रीजनिंग में। अगर इतना बड़ा बेसिक करने लग जाओगे तो फिर नहीं, आपको ट्रिपलेट याद कर लेनी है, जैसे अभी हमने की थी। ठीक है, अभी हमने कौन सी की थी 3, 4, 5 वाली, ये कितनी होगी 5, 12, 13 वाली, तो 2 तो याद कर लेना, बाकी मैं आपको मैथ की क्लास में याद करवा दूंगा कि ये ट्रिपलेट है जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। आगे देखिए क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखिए क्या है कि AX बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी तय करता है, वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर वह मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप ना कर पाओ, और आप सभी बोलते हो सर एक क्वेश्चन हमें सोल्व करने के लिए जरूर दिया करें, तो ये आज का क्वेश्चन है कि इसको आपको सोल्व करना है। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है, और 12 PM पे आज दोपहर में हमारी मैथ की क्लास होने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस की मास्टर क्लास, तो उसको देखना मत भूलना। क्लास पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।